हाँ, ये जो हम पोस्ट कार्ड भेजते हैं तो इसमें क्या सरकार आंसरेबल है हमें, उनको जवाब देना ही पड़ेगा? मतलब ऐसा कोई कोई अधिकार, कोई कानूनी अधिकार है हमारा कि सरकार को अगर हम पोस्ट कार्ड भेजते तो उनको हमें जवाब देना ही पड़ेगा, या वो इसे इग्नोर कर सकते हैं? इसमें क्या है, दोनों पहलू में से देखना पड़ता है। पहला तो पहलू है तकनीकी। तो तकनीकी पहलू इसमें यह है कि भाई सरकार से कोई भी मांग है तो सरकार को बोलना तो पड़ेगा ही पड़ेगा हमको। अगर सरकार भाव दे ना दे, जवाब दे ना दे, वो तो डिपेंड करेगा सरकार पे। हमको बोलना तो पड़ेगा ही। अगर हम बोलेंगे ही नहीं तो मान लो कल मेरे घर पे अचानक से नरेंद्र मोदी का फोन आ गया मेरे फोन पे, या वो खुद ही आ गया, भीलवाड़ा किसी काम से आया था तो बुलवा लिया, कहा हाँ भाई ये क्यों मेरे खिलाफ इतना लिखते हो। मैं बोलूंगा वोट वापसी प्रधानमंत्री का कानून चाहिए, तो वो बोलेगा भाई मुझे बोला कभी तुमने? तुम फेसबुक पे लिख रहे हो, वहां लिख रहे हो, ये मेरे को तो बोला बोला नहीं है। तो कम से कम जो आदमी को बोलना तो पड़ेगा ना। तो पहली बात तो ये रिक्वायरमेंट तो पूरी करना ही पड़ता है कि वो जवाब दे ना दे, हमको बोलना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर नहीं बोलेंगे तो जिम्मेदारी हमारे ऊपर है कि हम एक जिम्मेदार व्यवहार ही नहीं कर रहे, कि हमने बोला कि भाई मेरे घर के बाहर मेरे को हैंडपंप लगवाना है। अब मैं मेरे यहाँ पे जो पार्षद महोदय है, वो पार्षद महोदय को बोलना तो पड़ेगा ना, भाई मेरे यहाँ पे पानी की समस्या है, हैंडपंप लगवा दूं। मैं पूरे गांव में चिल्लाता घूमू, मोहल्ले में सबको बोलूं हैंडपंप ही नहीं, हैंडपंप ही नहीं है, हैंडपंप ही नहीं है। पार्षद निकम्मा। बाद में पार्षद कभी मिले, वो बोले हाँ भाई क्या भाई मेरे बारे में क्या क्या बोलते घूम रहे हो। मैं बोलूँ भाई हैंडपंप ही लग रहा है। वो बोले भाई बोला मेरे को तुमने। तो तकनीकी पहलू ये है, तो बोलना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। वो जवाब देना दे, वो लगवाए ना लगाए। और आप शिकायत भी तभी दे सकते हो जब आपने बोला है कि भाई मैंने बोला था तुमको हैंडपंप लगाओ, 6 महीने हो गए, तुमने लगवाया नहीं लगाया। आदमी बोलता है प्रधानमंत्री को बोलो, मैं बोलता हूँ देखो मैंने ये बोला, मैंने बोला है, 6 महीने हो गए उन्होंने कुछ नहीं किया। अब दूसरा व्यवहारिक पहलू, व्यवहारिक पहलू क्या है कि सरकार आंसर कब देगी, या उसको वो चिंता से कब देखेगी, या उस पर ध्यान कब देगी, वो उसी पे डिपेंड करेगा कि कितने ज्यादा लोग चिट्ठी भेज रहे हैं और कितने ज्यादा लोग उनको देख रहे हैं। क्योंकि जब वोटिंग पावर जिस देश में है कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद और विधायक पे केवल एक ही चीज काम करती है, वो वोट है, कि वोट कट रहे हैं क्या। तो जिस जहां पे वोटिंग वाला निजाम चल रहा है वहां पे संख्या बल काम करे। आपकी बात सही है गलत है वो फालतू की बात है। वोटिंग पावर जहां है, यानी जहां डेमोक्रेसी है या वोट वाला सिस्टम है, वहां पे वैल्यू केवल एक चीज की है, कितने लोग, कितने। वो बात, उनकी मांग जायज है या नाजायज है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कितने लोग बोल रहे हैं। वो गलत भी बोल रहे हैं पर ज्यादा लोग बोल रहे हैं तो बस मानना ही पड़ेगा, वरना कुर्सी जाएगी, वोट मिलना बंद हो जाएगा। तो सरकार इस पे आंसर कब देगी? तो मैं बोलता हूं जब तक कम से कम 20-50 लाख लोग चिट्ठी ना भेजे पूरे भारत भर से, मतलब हर हर जिले पे कम से कम 3-4 हजार लोग होने चाहिए जो लगातार चिट्ठी भेजना शुरू करें। तो उनका दर्शक संख्या, अगर 4-5 हजार लोग चिट्ठी भेजते हैं किसी जिले में, तो मेरा अनुमान है 2 लाख का उनको दर्शक संख्या अपने आप मिल जाती है। 2 से 3 लाख, शायद ज्यादा 5 लाख तक चली जाएगी। मतलब 5 हजार लोग चिट्ठी भेजते हैं तो दर्शक संख्या 5 लाख होगी। तो 5 लाख एक जिले पे, मतलब पूरा भारत के अंदर ऐसे लोग करना शुरू करे तो प्रधानमंत्री हिल जाएगा। बस अभी उसको आंसर देना ही पड़ेगा, क्योंकि अब पब्लिक ये देख रही है। वो क्या देखता है कि साला 5 करोड़ लोग एक चीज देख रहे हैं कि ये चिट्ठी भेजते हैं, मैं कोई जवाब ही नहीं दे रहा। तो वो पीएम का मोरल डाउन होना शुरू हो गया अब। तो अब उसको कोई जवाब देना पड़ेगा। तो ये संख्या बल का खेल है, नहीं कितने पर लोग चिट्ठी ऐसे, भेजेंगे और कितने देखेंगे। आखिरी मिनट, धारनी विल पवन कंटिन्यू। जी मैं हाँ धरनी जी पवन जी मैं पूछिए। ही पूछ रही थी कि जैसे हम कोई सर्विस लेते हैं, हम्म। कोई जियो की सर्विस ली मैंने, या कोई हम्म। प्रोडक्ट खरीदा, तो वहां पे एक कस्टमर केयर होते हैं, एक सर्विस प्रोवाइडर होते हैं कि भाई आपको कोई समस्या है तो आप कंप्लेंट कर सकते हैं, हम रिस्पॉन्ड करेंगे, तो एक सिस्टम होता है। तो हम्म। उनको करना ही पड़ता है ना? हम्म। नहीं तो हम फला फला जगह पे कंप्लेंट कर सकते हैं। हम्म। तो इस प्रकार से कोई हमारे पास संविधान में या कानून में कोई ऐसी तकनीकी नहीं है क्या कि अगर हमारी पोस्ट कार्ड की रिप्लाई भाई नहीं आ रही है इस इतने इतने वक्त तक, अगर एक भी व्यक्ति कोई शिकायत डाल रहा है सरकार के खिलाफ, तो हम्म। सरकार को जवाब देना ही पड़ेगा? मतलब हमें संख्या जुटाने की जरूरत ही नहीं है ना। मैंने तो इन्वेस्टमेंट किया ना तुम्हारे अंदर, मेरा तो कुछ, जब इन्वेस्टमेंट किया तो मुझे अगर उसका सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट नहीं मिला तो भाई हम्म। मेरा अधिकार है ना कंप्लेंट करने का।
तो उसके लिए मैं 4 लोगों को और क्यों लाऊं कि भाई वो भी उस प्रोडक्ट से नाखुश थे, इसके बाद ही वो कंपनी या वो सर्विस प्रोवाइडर उसमें कोई बदलाव करेगा या मेरी कंप्लेंट को सुनेगा। तो ऐसा कुछ है हमारे पास फिलहाल या नहीं है? नहीं देखो, इसमें क्या है, ये जो बात है ना कि ये बात काफी लोग पूछते भी है कि भाई कोई जवाब आया क्या कभी प्रधानमंत्री कार्यालय से या मुख्यमंत्री कार्यालय से। तो देखो इसमें क्या है कि अपन जो चिट्ठी भेजते हैं उसका फॉर्मेट देखो, ये जैसे ये पोस्ट कार्ड मैंने भेजा था 5/2/2021, तो इसमें क्या लिखा हुआ है, मुख्यमंत्री जी जिला जूरी कोर्ट कानून गेजेट में छापे। मैं जवाब मांग ही नहीं रहा हूं, मैंने उनको बोला ये गेजेट पे छाप दो। मतलब जवाब क्या चाहिए? मैंने उसमें कुछ मतलब मैंने कोई क्वेश्चन तो पूछा ही नहीं हूं, या कोई डिबेट डिस्कशन के लिए तो मैंने लिखा ही नहीं है कि भाई जूरी कोर्ट पे डिबेट करें। मैंने तो सीधा बोला ये गेजेट में छाप दो। तो मतलब मैं उससे जवाब मांग भी नहीं रहा हूं एक्चुअली, मैं उन्हें एक निर्देश भेज रहा हूं कि इसको गेजेट में छापो। उन्होंने नहीं छापा, मतलब उन्होंने मेरा निर्देश फाड़ के फेंक दिया या उन्होंने मेरे निर्देश को खारिज कर दिया। वही अब मैं वही पूछ रही हूँ कि ये अधिकार आपको कहाँ से मिल रहा है कि आप निर्देश दे पा रहे हैं? कहाँ से आप ये देखो, जनता संविधान में जो सर्वोच्च सत्ता है वो वोटर को मिली हुई है, वोटर जो है वो मालिक है, और जो प्रधानमंत्री वगैरह है तकनीकी रूप से हैसियत है वो सेवक या नौकर की ही है। मेरे साइन से वो सांसद बना है, मेरे साइन से, और सांसद ने मेरी उस पावर ऑफ अटर्नी जो मैंने सांसद को दी वन साइडेड, उसका इस्तेमाल करके उसने मोदी को पीएम बनाया। मेरा साइन ना होता, मेरा मतलब वोटर 1/90 करोड़, मेरा जो ऑथेंटिसिटी है वो है 1/90 करोड़, 90 करोड़ वोटर है इसलिए। तो वो मेरा पावर, मेरा जैसे जब इलेक्शन हुआ था, इलेक्शन क्या है देखो, इलेक्शन में चुनाव आयोग, इलेक्शन में क्या हुआ, नरेंद्र मोदी बनारस गया और उसने इलेक्शन कमीशन को बोला मेरे को एमपी बना। तो इलेक्शन कमीशन ने बोला एमपी बनाने के लिए तू मेरे को बनारस के 8 लाख लोगों का साइन लेके आ, तो मैं तेरे को एमपी का अपॉइंटमेंट देता हूं। तो वो साइन लेने के लिए इलेक्शन कमिश्नर ने जगह जगह डब्बे रखवाए ईवीएम के। पहले बैलेट पेपर था, तो वो जो बैलेट पेपर का कागज है वो क्या है, वो नरेंद्र मोदी की विनती है वोटर से कि मुझे एमपी बना, तुम्हारा साइन दो इस पे। वो तो मान लो मैं बनारस का वोटर हूं तो मैं मालिक हूं, मेरे सामने वो आया है कि कृपया मेरे को अपॉइंट करने के लिए साइन करो। मैंने कमल का बटन दबाया या किसी का भी दबाया, मैंने साइन दिया, मैंने हस्ताक्षर दिए कि ये ले मेरा साइन, तू एमपी बन जा। ऐसे 8 लाख लोगों ने साइन दिए, अपने हस्ताक्षर किए। हस्ताक्षर का तरीका ये है कि साइन मैच करना मुश्किल है, इसलिए उसने बटन रख दिया कि भैया बटन दबा दो, हम तुम्हारा साइन मान लेंगे। वो जब भी ऐसे 8 लाख लोगों का साइन मिला इलेक्शन कमीशन को, तो इलेक्शन कमीशन ने मोदी को बोला भाई तेने जो विनती रखी थी जनता के मालिकों के सामने, तो उनका जवाब आया है, तेरे को एमपी बनाने के लिए उन्होंने, उनमें 20 लाख में से 8 लाख लोगों ने हाँ बोल दिया है, उनके साइन आ गए 8 लाख के। तो मालिक कौन हुआ? मैं मालिक हो गया ना, मेरे एमपी का मालिक मैं ही तो हूं, वरना तो मेरे पास में क्या, मतलब हाथ जोड़ने क्या लेने आया था, खुद ही बन जाता। तो मेरे को ऑथोरिटी है जब किसी को अपॉइंट करने की, अगर मेरे को ऑथोरिटी है किसी को अपॉइंट करने की कि मेरे साइन से आदमी सांसद बनता है, और फिर सांसद मेरे द्वारा दी गई उस पावर ऑफ अटर्नी का इस्तेमाल करके संसद में बैठ के मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए ठप्पा मारता है, तो मालिक तो मैं ही हूं। तो मैं उसको ऐसा ही तो बोलूंगा भाई तू ये कानून छाप देना। अब वो छाप नहीं रहा तो उसका पॉइंट वैलिड है कि भाई एक आदमी के कहने से थोड़ी छापूंगा, मैं तो रिप्रेजेंट करता हूं 272 सांसद को। और सांसद बोलता है भाई 8 लाख वोट से आया है, मेरे पास तो 12 लोगों ने चिट्ठियां भेजी है, तो मैं क्या 12 लोगों के कहने से कानून छाप दूं? तो वहां पे उसको मैं गलत क्यों नहीं कह सकता एमपी पीएम या सीएम को? क्योंकि वो ये बोल रहे हैं अभी
तो भाई कम लोगों ने मांग रखी है, इसलिए मैं मानू ना मानू मेरी मर्जी। पर ज्यादा लोग अगर बोलना शुरू करें तो फिर उसको छापना ही पड़ेगा, क्योंकि अब वो जनमत के प्रेशर में आ गया। अब वो ये लॉजिक नहीं दे सकता पीएमसीएम एमएलए एमपी, वो ये कानून सही नहीं है, गलत नहीं है, क्योंकि ये सब नहीं चलता है डेमोक्रेसी या वोटिंग पावर वाले सिस्टम में। ये सिस्टम नहीं चलता कि ये मांग सही नहीं है, वो गलत नहीं है। ज्यादा लोगों ने बोला है, बात खत्म हो गई, उसको छापना पड़ेगा। तो मेरे को संवैधानिक ये राइट है, मेरा ये संवैधानिक अधिकार है और ये कर्तव्य भी है कि मैं प्रधानमंत्री को, मतलब जो नौकर को मैंने रखा है यहाँ पे, उस नौकर को अगर मेरे को कुछ निर्देश भेजना है कि भाई ऐसे नहीं ऐसे हो, कोई ड्राइवर को रखा है, अपन पीछे बैठे, गाड़ी गाड़ी वो तेज चला रहा है, तो ड्राइवर को बोलते ना, अरे भाई तू तमीज से चला, धीरे चला, लग जाएगी भाई, सही चला गाड़ी। तो वो ये है कौन? ये वही तो लोग है। और है कौन ये? वरना हाथ जोड़ने क्यों आते हैं यहाँ पे? हाथ जोड़ के हमारा अपॉइंटमेंट लेके चले गए। अब साला वोट वापसी का कानून नहीं है, बाकी तो इनको 1 मिनट में सीधा कर दें अपन। पर क्योंकि इनको पता है, अब तू बोलता रहे पीछे से धीरे चला, चलाऊंगा मेरे मर्जी से ही, तो वो मर्जी से ही चलाता है अब, क्योंकि हम अब हटा तो सकते नहीं उसको। तो मेरे पास तो ये संवैधानिक अधिकार है, ये मेरी संप्रभु शक्ति है मेरी, कि मैं प्रधानमंत्री को बोल सकूं भाई गाड़ी धीरे चला, ये कानून छाप, लोग बर्बाद हो रहे हैं, लॉकडाउन खत्म कर दे। और ड्राइवर बहस करे तो वोट वापसी हो तो बोल दे भाई गाड़ी रोक, उतर, और उतार सकते। पर अभी वो सुनता क्यों नहीं? उसको पता उतार तो सकते नहीं है ये, इसके पास पीछे बैठा रहेगा, कुछ है तो है नहीं। वोट वापसी मतलब पीछे भी एक ब्रेक आ गया, कभी गाड़ी धीरे चला कि नहीं मैं तो ऐसे ही चलूंगा, वहां तो ठीक है, पीछे से ब्रेक खींच दिया, गाड़ी रुक गई, उतर अब। ओके। तो मैं जो उसे निर्देश देता हूँ वो संवैधानिक है। ठीक है, हो गया।